ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। मतलब कि आज हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे और उस टेबल की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये सीखेंगे कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते कैसे हैं। तो सपोज़ x एंड fx, तो हमें x की सपोज़ कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। सपोज़ वी हैव 0, 1, 2, 3, 4 और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें fx की वैल्यू दी है। सपोज़ 0, 1, 6, -2 एंड -4। ओके, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन दो टाइप से दिए हो सकते हैं। या तो आपको x और fx दोनों की वैल्यू दी होगी, या फिर आपको सिर्फ x की वैल्यू दी होगी और fx एक फंक्शन गिवन किया होगा जिसकी हेल्प से आपको अपनी fx की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब इस ऑब्जर्वेशन डेटा की हेल्प से हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, फर्स्ट कॉलम में हम x की वैल्यूज़ को लिखेंगे एंड सेकंड कॉलम में हम लोग fx की वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। और fx की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 0, 1, 6, -2 एंड -4। अब हमें, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं, तो हम लोग जो नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे उसे हम बोलेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx। ओके, तो हमें फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालना है, फॉरवर्ड डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें से हम अपनी प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे। तो 1 - 0, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और लिखना कहाँ है, इसके मिड में। तो वैल्यू क्या आई, 1। ऐसे ही अब हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लिखेंगे इनके मिड में। व्हाट इज 6 - 1, 5। ऐसे ही अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, -2 एंड 6। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, -8। एंड लास्ट अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, -4 एंड -2। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, -2। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx। ऐसे ही हम लोग सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो सेकंड के लिए हम लोग करेंगे क्या, अगेन जो हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आया है उनकी वैल्यूज़ को उसी सीक्वेंस में माइनस करते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर रहे थे, यहाँ पर भी हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। तो 5 - 1, 4 और इसे लिखेंगे हम इसके मिड में, विच इज़ 4। अब -8 और 5 का डिफरेंस, व्हाट, -13। सिमिलरली -2 और -8 का डिफरेंस, विच इज़ 6। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग आगे निकाल सकते हैं थर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑफ fx। तो सेम हमें यही करना है। तो हम लोग करेंगे -13 में से 4 का डिफरेंस करेंगे तो विच वन, -17। और 6 में से हम -13 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो ये हो गया हमारा थर्ड फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑफ fx। ऐसे ही लास्ट में हम लोग निकाल सकते हैं फोर्थ फाइनाइट डिफरेंस। तो इसके लिए करना क्या है, वही जो अब हमारे पास कितने टर्म्स बची, 2 टर्म्स बची। तो इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे हम अपने फोर्थ फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस में। तो 19 और 17
का डिफरेंस कितना आएगा? 36। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने गिवन ऑब्जर्वेशन डेटा से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का मतलब होता है कि जो भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, आप उनमें से अपनी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते जाएंगे और आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे फॉरवर्ड डिफरेंसेस मिलते जाएंगे। और ये डिफरेंसेस आपको कहाँ तक मिलेंगे? जब तक कि आपको एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल जाती, तब तक आप अपनी टेबल को कैरी ऑन करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास del 4 fx में एक वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू, सिंगल वैल्यू विच इज़ 36। तो अब हमारी जो टेबल है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, दैट इज़ ओवर। चलिए, अब हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीख लिया, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं जिनमें हम अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो मैंने ली है कि सपोज़ आपको कुछ टर्म्स गिवन है और उनमें से आपको मिसिंग टर्म ढूंढनी है। ठीक, तो जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाता है नंबर्स का, और आपको कहा जाता है कि इसकी फर्स्ट टर्म ढूंढो या सेकंड टर्म ढूंढो या मिड में जो टर्म मिसिंग है वो टर्म ढूंढो। तो अब हम उन प्रॉब्लम्स को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की हेल्प से करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये सेट है जिसमें नंबर्स हैं 8, 3, 0, -1 एंड 0। और अब हमें इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म ढूंढनी है। हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म्स दी हैं। अब हमें फाइंड करनी है इसकी फर्स्ट टर्म। तो इस फर्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनानी है। आपको लिखना है फर्स्ट कॉलम में अपना x और सेकेंड कॉलम में अपना fx। अगर सपोज़ जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, जो अभी हमने क्वेश्चन किया, उसमें हमें x की वैल्यू गिवन थी 0, 1, 2, 3, पर यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो हम अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में उन्हीं वैल्यूज़ को लेंगे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमें गिवन कौन कौन सी है? 8, 3, 0, -1 एंड 0। और x जो है वो इनकी पोजीशन वैल्यूज़ हैं। तो पोजीशन वैल्यू क्या है इसकी? 8 की है 2, 3 की हमारी 3 है, 0 की 4 है, -1 की 5 है एंड 0 की हमारी 6 है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो वही जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था, del ऑफ fx कैसे निकालेंगे? हम अपनी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे और इसे लिखेंगे इसके मिड में। तो माइनस कर लेते हैं, 3 - 8 -5, 0, 3, -3, -1 एंड 0 का डिफरेंस -1 एंड 0 एंड -1 है विच इज़ 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ऐसे ही हम लोग सेकेंड निकालेंगे, del 2 ऑफ fx। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनका डिफरेंसेस लेना है और यहाँ पर लिखना है। तो इसके डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे -3, -5 का डिफरेंस कितना हो गया आपके लिए? 2। इधर -1 एंड -3 का डिफरेंस इज़ अगेन 2 एंड 1 और -1 का डिफरेंस इज़ अगेन 2। अब हम लोग निकालते हैं इसका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, और वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? 2 और 2 0, 2 और 2 का डिफरेंस 0। मतलब कि आप जितनी भी टर्म्स निकालेंगे, एट लास्ट में अगर फोर्थ भी निकालती हूँ तो वो भी मेरी क्या आएगी? 0।
ओके। अब हम लोगों को क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो सीरीज़ हमें दी है उसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस टेबल में जैसे हमने थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला दैट बिकम्स 0। तो अब हमें उसी का यूज़ करके अपनी ये फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, del 3 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। 0 है ना, सब टर्म्स के लिए 0 है। तो हमें वो टर्म लेनी है या वो फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है जो स्टार्टिंग में ही 0 हो जाए। अब आप लोग ऐसा भी कह रहे होंगे कि del 4 भी तो 0 हो रहा है, नहीं, हमें कौन सा लेना है जो स्टार्टिंग में ही 0 हो रहा है, क्योंकि इसके बाद के तो जितने भी डिफरेंसेस होंगे ऑल आर 0। तो हमें लेना है जो फर्स्ट में 0 हुआ है विच इज़ del 3 एफ एक्स इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था, और वो रिलेशन क्या था, ई, अगर ई मेरे पास शिफ्टिंग ऑपरेटर है विच इज़ इक्वलेंट टू 1 प्लस डेल, उसी का यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से डेल की वैल्यू रखूँ तो डेल की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी ई ऑफ -1 टू द पावर 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप लोग करेंगे क्या, e -1 टू द पावर 3 का फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, e टू द पावर 3 -1 -3 e स्क्वायर प्लस 3e एंड एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक, अब आप लोग क्या कर दीजिए, अपने एफ एक्स को हर ई के साथ या हर टर्म्स के साथ ऑपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी e टू द पावर 3 एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस 3 ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स प्लस 3e ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अब जब हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़ा था तो उसमें ई ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या था कि आपको अपने फंक्शन के वेरिएबल में 3 स्टेप्स शिफ्ट होना है। तो यहाँ पर आपको अपने 3 स्टेप्स शिफ्ट होना है, दैट मीन्स एफ एक्स प्लस 3h, 3 स्टेप्स शिफ्ट हो गए हम लोग। यहाँ पर कोई ई नहीं है तो यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर अब हमें e टू द पावर 2 का मतलब हमें 2 स्टेप्स शिफ्ट होना है, तो x प्लस 2h, और यहाँ पर भी यहाँ पर 1 स्टेप शिफ्ट होना है तो 3f ऑफ x प्लस h विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को यहाँ पर h फाइंड आउट करना है। तो आप लोग अपने डिफरेंस टेबल में जाइए। डिफरेंस टेबल में हमने जो x लिया था वहाँ से आपको अपना h मिलेगा। x हमने जो वैल्यूज़ ली थी 2, 3, 4, 5, 6, कितने कितने डिफरेंस पे ली थी, 1, 1 के डिफरेंस पे। तो अगर आपको कभी भी x गिवन नहीं होता है, सपोज किसी इक्वेशन में आपको x गिवन नहीं है, सिर्फ आपको डेटा दिया है, तो आप x को ऑलवेज 1, 1 के डिफरेंसिंग इंटरवल पर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको 1, 1 के डिफरेंसिंग इंटरवल पर लिया है। डिफरेंसिंग इंटरवल मतलब h, तो 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 1, 1 के स्टेप पे। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1, 4 और 3 के बीच में डिफरेंस 1, 5 और 6 के बीच में 1, 6 और 5 के बीच में 1। तो हमारा जो h हो गया वो कितना हो गया, 1। तो उसे आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स प्लस 3 माइनस एफ एक्स माइनस 3 एफ एक्स प्लस 2 प्लस 3 एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। ओके, नाउ अब आप लोगों को निकालनी है अपनी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए मतलब x इक्वल टू 1, आपने अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन ली थी वो 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट ली थी। तो अब हमें x की वैल्यू 1 चाहिए।
x की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 1। देन x की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, f4 माइनस f1 माइनस 3f3 प्लस 3f2 इक्वल टू 0। अब अगर आप लोग अपनी डिफरेंस टेबल में जाएं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो पोजीशन है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 पर fx की वैल्यू 8 है, मतलब कि f2 की वैल्यू 8 है, f3 की वैल्यू 3 है, f4 की वैल्यू 0 है, 5 की -1 एंड 6 की 0। तो इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे हम अपनी इक्वेशंस में। तो चलिए अपनी इक्वेशन पे चलते हैं। तो f4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। f1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसे ही f3 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 3 जा 9, और f2 की वैल्यू है हमारे पास 8, तो 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f1 की, f1 इक्वल टू 15। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की हेल्प से अपनी सीरीज़ की किसी भी टर्म को, चाहे वो 1 हो या फिर 2 हो, सेकंड पोजीशन पे हो या फिर फर्स्ट पोजीशन पे हो, उसे फाइंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की हेल्प से। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल पर। दूसरा न्यूमेरिकल मतलब हमें एक न्यूमेरिकल दिया है, वो न्यूमेरिकल है कि हमें गिवन ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा दिया है और उस ऑब्जर्वेशन डेटा की हेल्प से हमें एक लोवेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ मुझे ऑब्जर्वेशन टेबल दी है, ये x की वैल्यू मुझे दी है 0 1 2 3 एंड 4, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग fx हमें दिया है 0 3 8 15 एंड 24। तो अब हमें उस लोवेस्ट डिग्री का फंक्शन या फिर पॉलिनोमियल निकालना है जो कि इस ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा को सेटिस्फाई करता है। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए x एंड fx, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 4, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग fx है मेरे पास 0 3 8 15 एंड 24। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू 3, क्योंकि हम इनका डिफरेंस निकालना है। 8 माइनस 3 5, 15 माइनस 8 7, और 24 माइनस 15 9। अब हम निकालते हैं सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, इन सब का डिफरेंस 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, और अपना थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। आगे हम लोग नहीं निकालेंगे, इतना हमारे लिए सफिशेंट है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें लोवेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल निकालना है जो कि इस ऑब्जर्वेशन डेटा को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम लोग ने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर सपोज़ मेरे पास एक फंक्शन है fa प्लस एन एच, ये n है fa प्लस एन एच, तो उसको हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस के लीडिंग टर्म्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। लीडिंग टर्म्स मतलब आपने टेलर एक्सपेंशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जैसे हम टेलर एक्सपेंशन करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर इस फंक्शन को फॉरवर्ड डिफरेंस के एक्सपेंशन में लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं हम इसको, fa प्लस एन डेल ऑफ fa, क्योंकि हमारे जो लीडिंग टर्म्स हैं वो किस फॉर्म में है, फॉरवर्ड डिफरेंस फाइनल डिफरेंस के टर्म में। तो हमारे पास यहाँ पर डी बाई डी एक्स नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड फाइनल डिफरेंस।
नेक्स्ट टर्म में हमारे पास d2y/dx आता था टेलर्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस और n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा del 2 ऑफ f a एंड सो ऑन। ठीक, अब इसी का यूज़ करेंगे हम अपनी लोवेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने में। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग h की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, a की वैल्यू को 0 और n की वैल्यू को x। अब ये सब हमने लिया कहाँ से, सबसे पहले आप अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल पर जाइए। ऑब्जर्वेशन टेबल में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डिफरेंसिंग इंटरवल h कहाँ से देखते हैं, x से। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपको दिया है उन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, 1 1 का, 1 0 के बीच में 1, 2 1 के बीच में 1, 3 2 के बीच में 1 और 4 3 के बीच में 1। तो हमारा जो h है वो हो गया 1। अब a इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो स्टार्ट हुई है फ्रॉम वैल्यू 0 से, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है f ऑफ 0 और del ऑफ f ऑफ 0, del 2 f ऑफ 0 और del 3 f ऑफ 0, ये वाली वैल्यूज़। ठीक, तो हमारे लिए जो फर्स्ट पॉइंट आएगा a वो होगा 0, जिससे हमने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है 0 से। तो a की वैल्यू 0। और क्योंकि हमें यहाँ पर आपको अपनी एक्सपेंशन में दिख रहा होगा कि पावर्स किसकी आ रही हैं, n की पावर आ रही है, तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, x की फॉर्म में या y की फॉर्म में। तो आप n की वैल्यू को कोई भी वेरिएबल पुट कर दीजिए, x y z एज यू विश। ठीक, तो यहाँ पर मैंने h बता दिया आपको, h कहाँ से लिया, a बता दिया, और n, तो n को आप कुछ भी ले सकते हैं, x y z। तो अब यहाँ पर आप इन वैल्यूज़ को अपने इस एक्सपेंशन में रख दीजिए। तो जब आप इस एक्सपेंशन में रखेंगे तो इधर आपके लिए बन जाएगा f ऑफ x, और इधर आपके लिए बन जाएगा f ऑफ 0 प्लस x डेल f ऑफ 0, इधर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2 ऑफ f0 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये वैल्यूज़, ये है आपके लिए f ऑफ 0 की वैल्यू, ये 0 की वैल्यू, ये f1 की, ये f2 की, f3 f4 की। तो जब आप फाइनाइट डिफरेंस निकालते हैं तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये होता है del ऑफ f0, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला है। ऐसे ही ये वैल्यू किस पर है, del ऑफ f3, ये del ऑफ f8 और ये del ऑफ f15। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ आते हैं हम, ये वैल्यू किसकी है, ये है del 2 f0, फिर ये वैल्यू है del 2 f3 और ये वैल्यू है del 2 f5 एंड सो ऑन। तो जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं आपके लिए वो चल रही हैं f0, del f0, del 2 f0, del 3 f0। तो हम जो अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज़ करते हैं वो ऐसे करते हैं इस सीरीज़ में। ठीक, ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ से ये हमारा f0, ये del f0, del 2 f0 एंड del 3 f0। अब आप इसको अपनी सीरीज़ में पुट कर दीजिए। तो f0 की वैल्यू आपके लिए क्या थी, 0, और del f0 की वैल्यू 3, और साथ में हमारे पास क्या है, x। यहाँ पर del 2 f0 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2 इंटू x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड 0। अब मैंने बाद में 0 क्यों लिखा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जो del 3 है वो वैल्यू 0 है, तो इसके बाद के जितने भी फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस आएंगे सब क्या होंगे, 0। तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो एंड हो जाएगा कहाँ पर, del 2 ऑफ f0 पर। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से 3x प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 2 से 2 कैंसिल, x ऑफ x माइनस 1, और इसको और मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा x² माइनस x प्लस 3x
and we get x square plus x square plus 2x. तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा।